हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। तो अभी मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद मैंने अपना डेली रूटीन का काम मैंने कर लिया है। जो काम होते हैं बर्तन वगैरह धोना, किचन किचन साफ़ करना, सब मैं रात को ही कर देती हूँ। अभी सुबह उठ करके मुझे अपना नहाना धोना करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, बस हो गया। तो अभी नाश्ता तो कर लिया है और अब मैं यहाँ से स्कूल की तरफ निकलती हूँ। स्वामी ने बनाया है खाना, दाल और चावल। ये रात की मट्ठे की सब्जी है। तो अब हम लोग करते हैं लंच। रोम रोम भाइयों, हम लोग का खाना तो हो गया है और अभी हम खाली लेटे हैं, क्योंकि अगर मैं सोऊंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। मैं वही 5 बजे उठूंगी, तो मैं 5 बजे उठने वाली हूँ नहीं, इसलिए थोड़ी देर मैं मोबाइल में लगी हुई हूँ। उसके बाद मैं अपना अन्य काम करती हूँ। अब तो अभी मैं आई हूँ छत में। पीछे का आप मौसम देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है। हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, कहीं बारिश भी आ रही है, कहीं धूप भी आ रही है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है। यहाँ सारे कपड़े डाले हुए हैं और यहाँ पर मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। पूरे वहाँ से तो बारिश आने वाला मौसम हुआ है और वहाँ को हल्का हल्का खुला है और फिर वहाँ से बारिश आने वाला मौसम हुआ है। अभी मैं आई हुई हूँ छत में। छत में मैंने कपड़े डाले, इतने में मम्मी का फ़ोन आया कि दीदी के लिए उन्होंने सामान भेजा है। तो मम्मी का सामान, पहले दीदी का सामान यहाँ पर आएगा, यहीं पर से मैं डायरेक्ट गाड़ी में पिथौरागढ़ के लिए सामान भेजूँगी। तो मैंने अभी सामान का इंतज़ार कर रही हूँ। केमू बस में मम्मी ने सामान भेजा हुआ है, तो मेरा सामान आने वाला है, उसी के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। देखते हैं मम्मी ने आज क्या क्या भेजा है। यहाँ पर एक चीज़ मेरे साथ ये अच्छी है कि मैं मम्मी के बहुत नज़दीक में हूँ, यानी कि मैं अभी चंपावत में हूँ और मेरा मायका पार्टी में है। तो मम्मी वहाँ से सामान भेजते रहती हैं, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया। तो मम्मी सामान भेजती है, तो मैंने कभी मतलब रेयरली, बहुत रेयर मैं मट्ठा, दूध, दही, सब्जी वगैरह लेती हूँ। और सब्जियों में बेसिक मैं 2-3 चीज़ें लेती हूँ, प्याज, टमाटर और आलू। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। और जैसे कभी कभार गाड़ी नहीं आई या कोई प्रॉब्लम होगी तो तभी मम्मी नहीं भेज पाती है। तो मम्मी घर में वो जो भी बोई रहती है, सब्जी वगैरह उगाई रहती है, तो मेरे लिए भेजती रहती है। सामान वगैरह आ जाता है। तो आज मम्मी दीदी के लिए भी सामान भेज रही है, क्योंकि दीदी के यहाँ श्राद्ध है। तो मम्मी ने यहाँ से दही वगैरह उसके लिए जो भी तैयार किया होगा, तो मुझे उसको यहाँ से भेजना है गाड़ी में। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं अब गाड़ी कितने बजे तक आती है। अभी मैं यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रही हूँ, बैठी थी। तो बात करते करते मेरे माइंड में सडन एक बात आई कि यही बात मैंने दीदी से भी पूछा। इससे पहले भी आई थी ये बात, ये बात नहीं कि अभी आई है, इससे पहले भी ये बात आई थी। तो मैंने दीदी से पूछा कि जिनके घर में मम्मी या पापा नहीं होते होंगे, या किसी के घर में पापा होते हैं तो मम्मी नहीं होती, मम्मी होते हैं तो पापा नहीं होते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा या उनको कैसा फील होता होगा। तो वही चीज़ मेरे मन में अभी भी आई। मैं बहुत ज़्यादा डीप सोचने लगी थी इस बारे में कि जिनके मम्मी पापा नहीं होते होंगे वो कैसे रहते होंगे। जैसे हमारा ऐसा है, मैं अपनी बात करूँ तो अभी क्या होता है कि जैसे मम्मी फ़ोन करती है तो मुझे इंतज़ार रहता है कि मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, या मैं कॉल करती हूँ तो मम्मी का भी ये रहता है कि तेरा इंतज़ार रहता है कि तू फ़ोन कर लेगी। और ऐसी नॉर्मल सी बातें होती रहती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी तो मम्मी को हो जाती है कि तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, तू कहाँ थी। और वैसा ही उनका भी होता है कि वो फ़ोन नहीं करें तो मेरे लिए हो जाती है कि मम्मी कहाँ होगी, मम्मी बात क्यों नहीं कर रही होगी। तो ऐसे कई फैमिलीज़ हैं, कई लड़कियां होंगी, कई बेटियां होंगी कि उनके मम्मी नहीं होंगे या पापा नहीं होंगे, तो कैसे रहते होंगे शादी के बाद, उनको याद कैसे जाते होंगे घर में, उनको कैसा लगता होगा। या जिनके दोनों नहीं होते होंगे, खासकर उनके लिए, उनको कैसा लगता होगा कि मम्मी पापा नहीं है, उनके बिना क्या हो रहा होगा, मतलब कैसे रहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के आ रही थी। अभी मैं बैठी हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी मैं। तो मम्मी पापा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर शादी के बाद तो ऐसा होता है कि 100 में से 90% मम्मी की याद आती है, 90% मम्मी की याद आती है, बहुत याद आती है मम्मी की। पापा की 10% आती उनकी भी है, उनकी जगह में वो भी इम्पोर्टेंट है, मम्मी की जगह में मम्मी इम्पोर्टेंट है। तो उन दोनों की भी याद आती है, बहुत याद आती है। सोचना भी बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए। तो कहने का मतलब है कि जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए
मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए टेंशन लेते हैं ना, और वही मम्मी लोग भी लेते हैं, मम्मी पापा भी लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, मम्मी पापा भी लेते हैं। कई रेयर केस ऐसा होता है जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, पर मेरे साथ होता है। मैंने बहुत नोटिस किया है कि मेरे साथ ये होता है। मुझे कभी कभार मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तो अभी मम्मी ने सामान भेजा था, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मतलब जब वो किसका इंतज़ार करते होंगे या उनके लिए कौन भेजता होगा, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर अभी तो ठीक है, मतलब ऊपर वाले का इतना हाथ है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर जहाँ तक बात ये होती है ना कि जब तक मम्मी पापा हैं तब तक उनके लिए जितना आपके पास हो सकता है, जितना आप कर सकते हो ना करो, मतलब अपना 100% दो उनको करने के लिए। मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा के लिए करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। आप पूरा नहीं कर सकते, उनको सुविधाएं नहीं दे सकते, उनको और चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप जितना कर पाते हो, आपकी भले शादी होगी, आप दूर भी रह रहे हो, दूर से ही कुछ कर दो, छोटा सा ही, छोटे छोटे एफर्ट ही तो बड़े बन जाते हैं। तो यही चीज़ होती है, थोड़े थोड़े एफर्ट लग जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आई थी तो सामान भेजा था, तो मेरे को वही चीज़ें याद आ रही थी। खैर ये तो रही मम्मी पापा की बात, और मैं यहाँ पे बैठ करके अभी इंतज़ार कर रही हूँ उनका बस का, कि बस कब आती है, और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी फ़िलहाल इंतज़ार ही चल रहा है, देखो क्या होता है। गाइस मम्मी ने तो मेरे लिए ये वाला सामान भेजा हुआ है, थोड़े बैगन हैं, ककड़ी है, कद्दू है, और इस बोतल में दूध है। और दीदी के लिए ये वाला सामान भेजा है, ये सामान दीदी का है। गाइस तो सामान तो मैंने सारा भेज दिया है, और प्लस जो डिनर की तैयारी करनी थी वो भी कर ली है। अब हम करते हैं डिनर, और आज के ब्लॉग में इतना ही। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।